राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 60वां 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ। बीकानेर बाईपास पर हर्षिता मैरिज गार्डन में प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिन्हा की अध्यक्षता में सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ संगठन के ध्वजारोहण और शहीदों की बलि वेदी पर पुष्प अर्पित कर किया गया। सम्मेलन के प्रारंभ में जिलाध्यक्ष विनोद पूनिया स्वागत भाषण के माध्यम से प्रांतीय नेताओं और सम्मेलन में शिरकत कर रहे शिक्षक संघ शेखावत के शिक्षकों का अभिनंदन किया। वहीं प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षकों की समस्याओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सम्मेलन में वक्ताओं ने NEP 2020 वापस लेने, शिक्षकों को गैर शिक्षक कार्यों से मुक्त करने, स्थायी स्थानांतरण नीति लागू करने, संविदा व ठेका प्रथा बंद करने, सभी संवर्गों की DPC शुरू करने जैसे मुद्दे उठाए। सम्मेलन के प्रदेश मंत्री श्रवण पुरोहित, सुमन भानुका, पोखमल, सुनीता सिंहाग, जिला मंत्री नागरमल गढ़वाल, भूप सिंह, भंवर सिंह, राधेश्याम यादव, रामलाल डागर, भंवर काला, अशोक लोधवाला, हेमंत याकूब अली, सभा अध्यक्ष संतोष ढाका, SFI प्रदेशाध्यक्ष सुभाष जाखड़ सहित कई शिक्षकों ने संबोधित किया। प्रदेशाध्यक्ष महावीर सियाग ने बताया कि शनिवार को संगठन का खुला अधिवेशन होगा, जिसमें सभी वक्ताओं को बोलने का अवसर मिलेगा। शैक्षिक मुद्दों पे हमने चर्चा की है, खास करके जो प्रदेश के अंदर और हमारे प्रदेश में भी नई शिक्षा नीति लागू सरकार करने जा रही है, उस शिक्षा नीति पे हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है। उसके क्या परिणाम होंगे, क्या दुष्परिणाम होंगे, उनका हमने पूरा विश्लेषण किया है और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि नई शिक्षा नीति ना विद्यार्थियों के हित में है, ना शिक्षकों के हित में, ना आम आदमी के हित में है। इसलिए हमने तय किया है कि इस नीति का हम विरोध करेंगे और साथ ही साथ जो अध्यापकों के दूसरे मुद्दे हैं, जैसे ट्रांसफ़र का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है। पिछली सरकार ने भी 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र नहीं किए और इस सरकार की भी कोई हमें मंशा लग नहीं रही है। इसलिए हमारी सरकार से हमने मांग की है इस सम्मेलन में कि ट्रांसफ़र किए जाएं, अन्यथा राजस्थान के शिक्षकों का बहुत भारी विरोध सहन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो एक बड़ा मुद्दा है पूरे देश के पैमाने पर, पुरानी पेंशन योजना। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद में कर्मचारियों के दिल में बड़ा आशंका है, क्योंकि जिस तरह से क्रिया और प्रतिक्रियाएं सरकार की तरफ से इस बारे में नहीं आ रही है, उससे हमें खतरा और बढ़ गया है। इसलिए हम सरकार से इस सम्मेलन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर पुरानी पेंशन योजना को छेड़ने की कोशिश की तो राजस्थान का शिक्षक और कर्मचारी उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, विद्रोह करेगा। इसलिए हम उनसे चेतावनी देना चाहते हैं कि जो पुरानी पेंशन योजना यहाँ लागू हुई है वो लागू रखी जाए और केंद्र सरकार से भी हमारी मांग है कि PFRDA एक्ट जिसके तहत नई पेंशन योजना लागू की गई थी उसको रद्द किया जाए। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। संविदाओं पे शिक्षक की जो भर्ती की जा रही है, निजीकरण का जो चल रहा है मुद्दा, उसको लेकर भी क्या कोई रणनीति? हाँ बिल्कुल, हमारा बिल्कुल ये मानना है कि संविदा पे कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए और जो संविदा पे काम कर रहे हैं उन तमाम को रेगुलर किया जाए और भविष्य में जो भी नियुक्ति हो वो संविदा पे। और साथ ही साथ हमारी ये भी मांग है, राजस्थान में आज भी 1 लाख पद खाली पड़े हैं अध्यापकों के। इसलिए हमारी मांग है कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए तमाम 1 लाख पदों को जल्द से जल्द नियमित नियुक्ति से भरा जाए ताकि विद्यार्थियों को शिक्षक मिले और जो लाखों बेरोजगार हमारे साथी हैं उनको रोजगार मिले। इन मुद्दों को लेकर के हम भविष्य में सरकार के सामने रखेंगे और सरकार ने नहीं माना तो हम आंदोलन की तरफ भी कदम बढ़ाएंगे। पूरी तरह से हमारी DPC रुकी हुई है। जो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो हमारा वित्तीय सत्र होता है उसमें DPC होती है, लेकिन पिछले 3 साल से कुंडली मारे बैठे हैं। इनके सामने कोई पेचीदी समस्या है वो दूर नहीं होती। जो हम सुधार देते हैं एक बार स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर कोई भी पेन चलाने के लिए तैयार नहीं होता। 18,000 लेक्चर्स के वर्तमान में पद, स्वीकृत पद, वित्तीय स्वीकृति प्राप्त पद पोर्टल पे खाली चल रहे हैं और 17,000 पद सर्जित कर दिए, वित्तीय स्वीकृति नहीं निकली। यदि उनकी वित्तीय स्वीकृति निकलती है तो 18,000 प्लस 17,000 35,000 पद हमारे खाली हैं, जबकि 19,000 स्कूलें ही सीनियर हैं। 19,000 स्कूलों में 35,000 लगभग पूरी 2 पद हर स्कूल में खाली है। कैसे काम चलेगा? 33,000 सेकंड ग्रेड के पद खाली चल रहे हैं, 16,000 3rd ग्रेड के पद खाली चल रहे हैं। और मैं निवेदन करूं आपके बीच में एक कटु सत्य,
वो लोग आ गए हैं अब जिन्होंने 19,900 स्कूलों के ताले लगाए थे। 65,112 स्कूलें वर्तमान में हैं। नोट कर लेना, 19 जनवरी 2024 की तारीख को सीकर की धरती पे हम बोल रहे हैं। और 2028 में, अक्टूबर 28 में काउंटिंग कर लेना, 32 और 33,000 से स्कूलें ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। ये एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। ये तमाम चैलेंज जब तक हम इसको चैलेंज के रूप में नहीं लेंगे, और ये चैलेंज राजस्थान का शिक्षक पूरा नहीं कर पाएगा। राजस्थान का शिक्षक समाज का हिस्सा है, उस समाज के हिस्से में जाएगा, समाज के हर वर्ग में बात करेगा, समाज के हर वर्ग को जागरूक करेगा। और जब समाज साथ में होगा तो साथियों इन नीतियों पे हम ब्रेक लगा सकते हैं। ये काम हमें करना पड़ेगा।